नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम ने देश के 3 वैक्सीन सेंटरों का किया दौरा। अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचकर डॉक्टरों से वैक्सीन प्रगति पर की चर्चा। 8वें छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर सीएम ने निवास कार्यालय से किया गोष्ठी का शुभारंभ। महंत घासीदास संग्रहालय में आयोजित की गई थी गोष्ठी। सीएम बघेल ने बिलासपुर वन मंडल के ग्राम लूतरा में बनाए गए पर्यावरण वन का किया वर्चुअल लोकार्पण। 40 लाख रुपए से विकसित किया गया है वन। सीएम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव को दी गई विदाई। 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं मुख्य सचिव आरपी मंडल। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया सरगुजा संभाग के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। मंत्री पद संभालते ही लगातार कर रहे हैं दौरा। प्रदेश के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मैनपाट के जलजली स्थल का किया दौरा। आकाश क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है पहल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अनसुईया उइके के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। छत्तीसगढ़ बहुत ही मीठी बोली भाषा है, ये बात राज्यपाल ने कही है। संरक्षित और संवर्धित करने के असंभव प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। रायपुर से खबर, सीएम भूपेश बघेल का दौरा है कल। जांजगीर चांपा के दौरे पर सीएम रहेंगे। शिवरी नारायण में होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कलेक्टर और एसपी ने किया कार्यक्रम स्थल का जायजा। रायपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जांजगीर चांपा के दौरे पर सीएम बघेल। और रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। मीठी बोली भाषा है, राज्यपाल ने बात कही है। संरक्षित और संवर्धित करने के हर संभव प्रयास करें। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस है। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं दी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भाषा के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ाएं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा तेज है। हर कोई कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन पर लगातार नजर बनाए हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। पीएम ने यहाँ कोविड वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया
और बता दें कि अहमदाबाद के जाइड्स बायोटेक पार्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन पर अपडेट दिया। जाइड्स कैडिला कंपनी ने कहा है कि वो अगले साल जनवरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेंगे। और आपको बता दें कि अहमदाबाद के अलावा हैदराबाद और पुणे में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। यहाँ कोरोना वैक्सीन अलग अलग कंपनियां बना रही हैं। वहीं पीएम अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे, जहां कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को देखा। और रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में 8वें छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के महंत हसीदास स्मारक संग्रहालय के सभागार में आयोजित गोष्ठी का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रचार प्रसार, साहित्य सृजन और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदेश की 9 विभूतियों को सम्मानित किया। खबर सरगुजा से, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार संभालते ही प्रदेश के सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में सरगुजा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त अस्पताल में चल रहे लगातार निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। बीच में हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी आए अंबिकापुर तो अस्पतालों का भी निरीक्षण जरूर कर लें। यहाँ मेडिकल कॉलेज परिसर में भी गए थे और जिला अस्पताल जहाँ वर्तमान मेडिकल कॉलेज चल रहा है एमसीएच, इसको भी देखने के लिए आए हैं। लगातार व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कुछ सुधार तो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, उनको पूरा करते रहना यही प्रयास है। अभी तो 60 लाख के आसपास मैंने रिलीज किए थे विधायक मद से, उसके अतिरिक्त आगे पीछे और राशि लग सकती है। यहाँ डायलिसिस के लिए अलग सेंटर बन रहा है, हम लोग खड़े हैं यहाँ। और रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे राज्य के मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल को विदाई दी गई। मुख्यमंत्री बघेल सहित मंत्री परिषद के सदस्यों ने मंडल को खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं। खबर कोरबा से, जिले में बढ़ते कोरोना का कहर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लगातार जनता को जागरूक करने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। इसलिए एसडीएम सुनील नायक, नगर निगम अपर आयुक्त के द्वारा संयुक्त टीम गठित कर कोसा, बड़ी चौक, घंटाघर चौक पर मास्क चेकिंग की, जहां आम जनता द्वारा घोर लापरवाही देखने को मिली। को नियंत्रण करने के लिए मास्क जरूरी किया गया है और लोग जैसे तब से अनलॉक हुआ है, धीरे धीरे लोग लापरवाही बरत रहे हैं इसमें, जिसके कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और कोरोना में आप देखते हो निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उसे बचाव के लिए एक ही उपाय है कि मास्क का उपयोग करें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे कोरबा जिले में मास्क जो लोग नहीं लगाए हैं, चाहे दुकानदार हो चाहे राहगीर हो, उनके हम लोग जांच कर रहे हैं और जो लोग नहीं लगाए हैं मास्क, उनके खिलाफ हम लोग जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। सर कितना लिया जा रहा है जुर्माना? वैसे यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति से 200 रुपये जुर्माना दिया जा रहा है और हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हालांकि जो एकदम पैसा भी नहीं रखे हैं या पैसा कम रखे हैं तो उनको जुर्माने की राशि में कुछ छूट दे रहे हैं। और खबर सरगुजा से, जहां छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मैन पार्ट का दौरा किया, जहां मंत्री ने जलजली नामक स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने घुड़सवारी की और कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है।
कोरिया जिले के थाना पोड़ी में मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ आरोपी नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दीनदयाल चौक पर घेराबंदी कर तलाशी की। इसके बाद भारी मात्रा में नशीली दवाइयां के साथ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मुंडी ऊपर करो भाई, मुंडी नीचे कर दी हो। सीएसपी साहब के निर्देशन पर क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबारियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी तारतम्य में दिनांक 27/11/2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग मनेंद्रगढ़ की ओर से अवैध नशीली दवाई का परिवहन कर बिक्री हेतु पोड़ी ला रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग टीम बनाकर घेराबंदी की गई, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय चौक एवं पोड़ी मस्जिद ग्राउंड में 3 आरोपियों, कुल 6 आरोपियों को नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया। और खबर देवभोग से, जहां भाजपा के महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू और विधायक डमरूधर पुजारी ने स्थानीय विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और सांसद चुन्नीलाल साहू ने बैठक के दौरान देवभोग कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की और बैठक में सांसद प्रतिनिधि सहित बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी हैं जिला के, का व्यवस्था बंद रहेगा। अलग देखिए पूर्व आना था, लेकिन मौसम और ये कोविड के कारण विभिन्न जो परिस्थितियां निर्मित हुई और उस परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा हम लोगों को भी आने में थोड़ा सा असुविधा हुआ। आज का प्रवास मेरा पहले से ही तय था। मैं 26 को आने वाला था। फिर हमारा वो बैठक चल रहा है जगह जगह, संगठन की हर मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है। तो 28 को हम लोग को आज बैठक देवभोग का मंडल का था, जिसमें अभी 19-20 को यहाँ प्रशिक्षण होगी। और बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में पराली जलाना शुरू हो गया। ग्राम खैरा और चकरबेड़ा में बड़ी संख्या में किसान पराली जला रहे हैं। ऐसे में आगामी समय में पर्यावरण के साथ साथ पशुओं को चारे के लिए संकट बना रहेगा। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो एक बार फिर भूख से सैकड़ों गायों की मौत होगी। ग्राम पंचायत में मुनादी कराएं कि कोई भी किसान पराली न जलाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एनजीटी का भी निर्देश है कि पराली जो है नहीं जलाया जाना है। हमने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किया है कि पराली न जलाया जाए और जो भी जो पैरा या चारा एकत्रित है खेतों में, उन्हें हमारे गौठानों में दान करें, ताकि हमारे जो पशु हैं गौठानों में उनके लिए चारा की व्यवस्था भी हो सके। खबर कोरबा से, जहां कलेक्टर किरण कौशल ने जिले में अवैध रेत निकासी वाली 28 जगहों की सर्वे रिपोर्ट सभी अनुभागीय राजस्व अधिकारियों से मांगी है। कलेक्टर ने रेत के अवैध व्यापार पर लगाम कसने के लिए इन अवैध घाटों को शासकीय नियमों के तहत नीलाम कर राजस्व बढ़ाने की भी तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। हाँ, अभी हमने जो है पूरे ज़िले में 28 जो रेत घाट हैं उसको नवीन प्रस्तावित अन्य माध्यम जैसे तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से आया हुआ है और साथ साथ हमने भी कुछ सोमोटो से लिए हैं। तो इस तरीके से कुल 28 घाट हैं, जिसका अभी इंस्पेक्टर का रिपोर्ट और तहसीलदार का रिपोर्ट के लिए जो है ना सभी कुछ पत्र प्रेषित किया गया है और कुछ का जो है हमारे पास कुछ तहसीलदारों से आ भी गया है रिपोर्ट। खबर विलायगढ़ से, जहां पूरे प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पूरे छत्तीसगढ़ में अधिवक्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी। और इसी कड़ी में विलायगढ़ इलाके के उप तहसील भटगांव के अभिषाक संघ के अधिवक्ताओं ने भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार अश्विनी चंद्रा को छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर ज्ञापन सौंपा। हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद
बिलासपुर से हमें एक पत्र मिला था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में कि कई राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू हो चुका है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू नहीं किया गया है। गांव के अधिवक्ता संघ के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किए जाने संबंधी मांग को लेकर माननीय श्री भूपेश बघेल जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। क्या मांगे हैं सर उनकी? उनके द्वारा यह मांग की गई है कि अधिवक्तागण जितनी निर्भयता से कानून की रक्षा के लिए कार्य करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कई जगह अधिवक्ताओं को न्यायालय में भी या अन्य बाहर में भी हिंसा का सामना करना पड़ा है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दंतेवाड़ा जिले में धान खरीदी को लेकर शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। जिले में 12 धान खरीदी केंद्र है, जिसमें एसडीएम प्रकाश भारद्वाज द्वारा सभी धान केंद्रों का निरीक्षण किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि सभी धान केंद्रों में किसानों द्वारा लाए गए धान के लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। धान रखने के लिए फिक्सिंग की भी कराई जा रही है। पहले तो हम लोग को दंतेवाड़ा जाना पड़ता था, लेकिन इस बार तो पंचायत के अंदर ही खरीदी हो रही है। गांव वाले को सारी सुविधा मिल रही है। शासन प्रशासन ने अच्छे से व्यवस्था की गई है। इसमें लाइट की व्यवस्था की जा रही है इसको, और यहाँ पर सुचारू रूप से धान खरीदने के लिए पूरा निगरानी समिति भी बनाई जा रही है। और अच्छा है कि पंचायत के अंदर हमारे गाँव में खरीदी हो रही है। धान खरीदी के लिए इसमें दंतेवाड़ा जिले में 12 धान खरीदी केंद्र हैं और इसके तहत में आज इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि सभी धान खरीदी केंद्र में प्रॉपर तैयारी है कि नहीं। तो जैसा कि ये दंतेवाड़ा के बालूद धान खरीदी केंद्र है, इसमें स्थल अभी इसी साल बदला गया है, तो पुराने स्थल से नए स्थल में रह गया है और यहाँ पे चबूतरा सेट वगैरह भी बनाए गए और फेंसिंग के काम चल रहे हैं, लेवलिंग के काम भी हो जाएंगे और आज टोकन भी कट रहे हैं यहाँ पे। तो सारी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित करें किसानों को किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। और जशपुर में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने है, जहां पीड़िता को उसके ही रिश्तेदारों ने महज चंद रुपयों के लिए बेच दिया। इसके बाद पुलिस ने मानव तस्करी की शिकार हुई युवती को उत्तर प्रदेश के कानपुर से बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वे चारों आरोपी युवती के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बता दें कि चारों आरोपियों ने मिलकर 7 महीने पहले युवती को 60,000 रुपये में बेच दिया था। चंद रुपयों में को लेकर बेच दिया था। 13 मार्च को एक गांव का आदमी रिपोर्ट किया था कि चांदनी नाम की महिला जो सरकरा के रहने वाली है, उसने अधिक पैसे के प्रलोभन दे करके एक बच्ची को ले गई है करके। तो ये मामला मानव तस्करी का होना पाया जाने से हमने अपराध पंजीबद्ध किया और टीम हमारी जब दिल्ली रवाना हुई थी एसपी साहब के निर्देशन में, और 2-3 टीमें और हरियाणा की तरफ गई थी। तो उसमें जो कानपुर हमारी टीम गई थी उसने और बलौदा बाजार के अधिवक्ताओं ने जिला सत्र न्यायालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल सहित
राज्य की सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को पूर्णतः लागू करने की मांग की और राज्यपाल से इस सुरक्षा अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। आगे अधिवक्ताओं ने कहा कि मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती तो उनके द्वारा सांकेतिक और उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। की सुरक्षा के लिए हमारा जिला बड़ा बिहार ने शुरुआत किया है कि एक ऐसा बिल लाया जाए जिसमें अधिवक्ताओं के हित पे ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता एक लागू किया जाए बिल। ये हमारे राज्य से शुरुआत की जा रही है। इसके बारे में और बाकी राज्यों में जो है लागू हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। तो जिला बड़ा बिहार ने इसका पहल किया है। तो आज हमारे तत्वाधान में सिमगा, बिलाईगढ़, भटगांव और भाटापारा इन सभी जगह में एक साथ आज के दिन पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम न्यायालय के कार्य को स्थगित करते हुए आज रोड पे हम धरना कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ता भाइयों के हित में जो है कल्याण हो, और ये शुरुआत हमारे जिले से हुई है। और कलेक्टर श्री रजत बंसल ने जगदलपुर शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और निर्माणाधीन कार्यों की लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यों की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लालबाग, सिटी ग्राउंड, इतवारी बाजार, गीदन रोड, जिला संग्रहालय में संचालित कार्यों का जायजा लिया। खबर कांकेर से, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हरिहरपुर से चाणक्यपुरी तक 2007 में सड़क का निर्माण किया गया, तब से लेकर आज तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई। ये सड़क का हाल इतना जर्जर है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। 4 माह पूर्व सड़क मरम्मत का काम प्रारंभ हुआ था, मगर 3 दिन के कार्य करने के बाद आज तक काम नहीं हुआ। खबर भिलाई से, जहां रेलवे क्षेत्र चरोदा में सट्टा होने की सूचना पर रेड कार्रवाई हुई, जिसके बाद 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 29,770 रुपये की नकदी बरामद हुई है। इस प्रकार पूरे आरोपियों के पास से कुल 51,000 रुपये बरामद हुए हैं। कल माननीय डीजीपी महोदय द्वारा मीटिंग में निर्देश प्रसारित किए गए कि सट्टे के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जीआरपी रेलवे क्षेत्र चरौदा में काफ़ी सट्टे की सूचना है। आज एसपी साहब द्वारा इस संबंध में निर्देश दिए गए, जिसके तहत 3 थानों के पेट्रोलिंग तथा थाना प्रभारी ओल्ड भिलाई को ले जाकर मेरे द्वारा कार्रवाई की गई। इसके तहत जोन 1 चरौदा में यू संतोष। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में बिलासपुर और वन मंडल के अंतर्गत सीपत बलौदा मार्ग पर ग्राम लूथरा में बनाए गए पर्यावरण वन का लोकार्पण किया। लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से यह पर्यावरण विकसित किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। पुनिया के रायपुर आने पर राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे, चाहे निगम मंडल की दूसरी लिस्ट की बात हो या फिर प्रदेश में धान खरीदी व धान खरीदी टोकन में अव्यवस्था के आरोप पर पुनिया ने कहा कि सभी व्यवस्था हो चुकी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिसमें मरवाही के शानदार विजय हासिल की है उसके बारे में, और धान खरीदी है, मंडल निगम आयोग की नियुक्तियां हैं, सरकार और पार्टी के बीच में समन्वय बेहतर बनाने उसका है। तो सामान्य बातें होती हैं, जब बैठते हैं तो कुछ न कुछ विषय आ जाते हैं, बात करती हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।